सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे NPK 0050 सॉल्युबल फर्टिलाइज़र या NPK घुलनशील उर्वरक 0050 के बारे में। NPK 0050 का प्रयोग कब करना चाहिए? NPK 0050 के प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? NPK 0050 का प्रयोग किन किन फसलों में कर सकते हैं? इसका मूल्य क्या है? इसकी डोज क्या है? प्रयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? NPK 0050 क्या है? NPK 0050 एक घुलनशील उर्वरक है जिसका प्रयोग हम ड्रेंचिंग में, सिंचाई के साथ और स्प्रे में कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने से यह पौधों पर तुरंत असर करता है। इसमें नाइट्रोजन 0% होता है, फास्फोरस 0% होता है और पोटास 50% होता है। इसके अलावा इसमें सल्फ़र 17.5% होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो उसको शेयर करें, लाइक करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और हम भविष्य में नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। इसको पानी में डालने से तुरंत घुल जाता है और इसका प्रयोग हम सिंचाई के माध्यम से या स्प्रे करके पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। पौधों के विकास के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें केवल 2 तत्व होता है, एक तो पोटाश होता है, दूसरा होता है सल्फर। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। पोटाश का प्रयोग हम बुआई के समय भी करते हैं बेसल डोज के रूप में, और दूसरी बार में NPK 0050 को स्प्रे करके पोटाश तत्व की पूर्ति करते हैं। NPK 0050 को फसलों में प्रयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? इसमें 2 तत्व हैं जिसके अलग अलग फ़ायदे हैं। पोटाश के क्या फ़ायदे हैं? पौधों को बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे पौधों में बीमारी आने का चांस कम होता है। पोटाश फल, फूल और दानों में चमक लाता है, दानों का साइज बढ़ाता है। पोटाश से दानों का साइज एक जैसा होता है। पौधों को पानी का प्रयोग अच्छी तरह करने में सहायता करता है। पौधों में स्ट्रेस सहने की क्षमता को बढ़ाता है। इसमें दूसरा तत्व होता है सल्फर। सल्फर के क्या फ़ायदे हैं? सल्फर प्रोटीन के निर्माण में और पत्तों में क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। पौधों में एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है और दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। NPK 0050 का प्रयोग कब करना चाहिए? जब आपकी फसल 55 से 65 दिन की हो जाती है, फसल गबोट अवस्था में होती है, दाने बनने की अवस्था या फल बनने की अवस्था शुरू होती है, जब पौधों में फूल बनने की अवस्था शुरू हो, फूल में दाने बनने की अवस्था हो, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। NPK 0050 की कितनी मात्रा प्रयोग करना चाहिए? इसका प्रयोग 3 तरह से कर सकते हैं। सिंचाई के साथ कर सकते हैं जो सामान्य सिंचाई है, दूसरा ड्रिप इरिगेशन के साथ में कर सकते हैं, स्प्रे के द्वारा भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों में डोज अलग अलग होती है। यदि आप ड्रिप इरिगेशन के साथ इसका प्रयोग कर रहे हैं तब मात्रा 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। यदि आप सामान्य सिंचाई में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। यदि आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। कोशिश ये करना है जितनी अनाज वाली फसलें हैं उसमें 1 किलोग्राम का आप स्प्रे करिए। जो सब्जी वाली फसलें हैं उसमें आप सामान्य सिंचाई के साथ दीजिए। यदि आप ड्रिप इरिगेशन का उसमें सिस्टम लगा रखा है तो उसमें ड्रिप इरिगेशन में भी इसका डाल करके आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद के साथ मिक्स ना करें। सल्फेट वाली खाद को नाइट्रेट वाली खाद के साथ मिलाने से रिएक्शन होता है, ये फसलों को नुकसान कर सकता है, इसलिए इसको ना मिलाएं। NPK 0050 का प्रयोग
किन किन फसलों में कर सकते हैं। इसका प्रयोग सभी अनाज वाली फसलों में कर सकते हैं, जैसे चना, मटर, मसूर, गेहूँ, धान, सोयाबीन, कपास, मक्का इत्यादि। इसका प्रयोग सभी सब्जियों में कर सकते हैं, जैसे टमाटर, गोभी, बैंगन, कुकुरबिटेसी फसल, मूली, आलू इत्यादि। इसका प्रयोग सभी प्रकार के फल वाली फसल में कर सकते हैं, जैसे पपीता, अनार, संतरा, अमरूद, सेब इत्यादि। इसका प्रयोग सभी फूल वाली फसलों में भी कर सकते हैं, जिससे आप फूल की खेती कर रहे हैं, जो आप फूल लेकर के मार्केट में बेचते हैं, उसमें भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ज़्यादा डोज का इस्तेमाल ना करें, पत्तियां जल सकती हैं। प्रयोग करने के पहले सिंचाई कर लें, नमी पर्याप्त होनी चाहिए। इसका स्प्रे सुबह या शाम को करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाएं, जिससे कोई भी नया वीडियो आता है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले।